largest area of a right angled triangle whose hypotenuse is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. उस समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा हो. ठीक है, we have a right angled triangle, this one. ओके, ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. ये हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज. दिस वन इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट पॉइंट बी. एक समकोण त्रिभुज है जो बिंदु बी पर समकोण है. ठीक है, तो दैट मीन्स AC इज द हाइपोटेन्यूज. AC कर्ण होगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर. लेट दिस इज द बेस. राइट एंगल्ड है तो ये बेस है. लेट दिस वन इज द बेस B एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, हाइट, एल्टीट्यूड. ओके, ये लंब है और ये आधार. आधार और लंब. ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, AB स्क्वायर प्लस व्हाट BC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट AC स्क्वायर. नाउ AB इज H square, BC is B square equals to 5 square. Therefore, H square plus B square equals to 25. Now, the area of triangle ABC. Okay, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, area of what area of triangle what ABC equals to 1/2 base into height. समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई. लेट इस एरिया को हम डिनोट करते हैं A से. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज A इक्वल्स टू 1/2 B into H. मैक्सिमम एरिया के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 वेरिएबल है, B एंड H. 2 वेरिएबल है और डिफरेंशिएशन करना है एक ही वेरिएबल के उसमें रिस्पेक्ट में. ठीक है, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. यहाँ 2 चर है, B और H. एक ही चर होना चाहिए. ठीक है, तो इसकी हेल्प लेते हैं हम. implies that H square equals to what? 25 minus B square. Therefore, H equals to under root what? 25 minus B square. तो H को चेंज कर देते हैं ये. ठीक है, 1/2 with the help of this one H. 1/2 B in place of H what? 25 minus B square. अब अनदर एक प्रॉब्लम और है. अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा हमारा. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. A स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर B स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस B स्क्वायर. ओके, लेट A स्क्वायर इक्वल्स टू Z. A स्क्वायर को Z मान लो. अगर A स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो Z भी मैक्सिमम होगा. Z मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स A स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा. Therefore, that means Z equals to 1/4 what? B square into 25 minus B square. अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है. यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, which one? B. Differentiating with respect to B. Okay, what? dz upon dB equals to 1/4 first function B square. Differentiation of second one 0 minus 2B. Differentiation of this one plus second function 25 minus B square. Differentiation of first function यानी कि B square का differentiation 2B. 1/4 into B square minus 2B plus 2B into 25 minus B square.
1 upon 4 minus 2b cube plus 50b minus 2b cube. Okay, this one becomes 1 upon 4 what 50b minus 4b cube. It is the value of dz upon db. हम वैल्यू के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं हम, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। Differentiating with respect to b again, it becomes d2z upon dv square equals to 1 upon 4 is constant term. Differentiation of this one 50 minus differentiation of this one 4 into 3b square. 1 upon 4 into what 50 minus 12v square. d2z upon what db square equals to 1 upon 4 50 minus 12v square. ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन है. ओके, दिस वन इज आवर डबल डिफरेंशिएशन d2z. दिस वन इज आवर डबल डिफरेंशिएशन. के लिए डबल डिफरेंशिएशन b की वैल्यू के लिए नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है. अब उसके लिए z मैक्सिमम when what dz upon dv equals to 0. This one 0. Therefore 1 upon 4 what 50b minus 4b cube should be equals to 0. Implies 50b minus 4b cube equals to 0. That is 4b cube equals to 50b. 4b cube minus 50b equals to 0. 2b is common. 2b square minus what 25 equals to 0. अब 2 नंबर का सम प्रोडक्ट 0 है. दैट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर 0 होगी या सेकेंड वन. इम्प्लाइज दैट b into 2b square minus 25 equals to 0. का प्रोडक्ट 0 है. दैट मीन्स या तो b 0 होगा ये या ये 0 होगा. when b equals to 0. तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस 0 हो जाएगा तो बेस गायब हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है. when 25 2b square minus 25 equals to 0 implies that 2b square equals to 25. Therefore b square equals to 25 upon 2. z मैक्सिमम होगा जब b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 होगा, ठीक है. Therefore d2z अपॉन db स्क्वायर एट निगेटिव दिखाना है हमको. b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन व्हाट 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए मैक्सिमम एरिया के लिए. d2z अपॉन db स्क्वायर एट b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 2. दैट इज 1 अपॉन 4 50 माइनस व्हाट 12 into what 25 upon 2. 1 upon 4 into 25 minus 6 into what 25. That is 1 upon 4 into 50 minus 150. 1 upon 4 into what minus 100. That is minus 25, which is less than 0. d2z upon db square at
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2, 25/2। जब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2 है तो डी जेड अपॉन डी बी स्क्वायर क्या है, निगेटिव। दैट मीन्स जेड मैक्सिमम है, implies that z maximum, therefore z maximum में मतलब a स्क्वायर भी मैक्सिमम, a स्क्वायर की वैल्यू है वो, a स्क्वायर मैक्सिमम होगा, a स्क्वायर मैक्सिमम होगा मींस a भी मैक्सिमम होगा। z मैक्सिमम मतलब a स्क्वायर मैक्सिमम होगा, a स्क्वायर मैक्सिमम है, implies that a is a मैक्सिमम, a क्या होगा, मैक्सिमम। a मैक्सिमम है जब b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 25/2 है। नाउ a इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 b इंटू h। h की वैल्यू हमने लिखी थी 25 √25 माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया था। 1/2 b स्क्वायर 25/2, that means b equals to under root 25/2, under root what, 25/2 in place of b, under root 25 minus the value of b square 25/2, 25/2, 1/2 into 5/√2 under root 50 minus 25/2, 5/2√2 into under root 25/2 area, 5/2√2 into 5/2, 5 5 is 25 upon 2 into under root 2 into under root 2, 2, 25/4 what, centimeter square। a maximum, a मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एरिया होगा 25/4 व्हेन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब कर्णिक की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा तो त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दैट्स इट।